नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोष अध्याय 11 का श्रवण करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं पोष मास कथा अध्याय 11। इसी पोष मास के विशेष समय में हम श्रवण कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रमाणिक पौराणिक कथाओं का। तो हमारी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के इस अध्याय का। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वह स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए। इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे साधुगण, इनकी जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब तो वह वृतांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन अब जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था और उसका शरीर विशाल था और सिर सफ़ेद था और वो बड़ी कांतिमान दिख रहा था। उसकी कांख में मोर की पंख बनी हुई थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र था। इन दोनों का धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वो बड़ी जल्दी के साथ पहुँचा। उसे वहाँ पर आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं? ऐसा अद्भुत रूप धारण किए हुए यहाँ पर आए हैं। मेरे सामने आप सारी बातें सच सच बताइए। राजा वेन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस प्रकार धर्म के पछड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, ना वह सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूढ़ और अज्ञानी दिख रहे हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान में, मैं ही सत्य हूँ। मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप में जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञानी परायण योगी मेरे ही स्वरूप को ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? आप किस आचार का पालन करते हैं? यह सब बताइए। तब उसने कहा, जहाँ मन देवता, निर्ग्रंथ, गुरु और दया का ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब मैं अपना आचार बता रहा हूँ, मेरा मत में यजन, याज, वेद अध्ययन नहीं है, संधि उपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। और हे बलि वैश्य देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहंत का ही ध्यान उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से बना है और इसलिए श्राद्ध और यज्ञ, यह सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। इसके बाद मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह वर्ष क्षया तिथि को तर्पण करते हैं। भला मेरा मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है और किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा? और ना तो वह खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। और कर्म नहीं समझना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र,
वही ब्राह्मण कहा गया है। दान का कोई भी फल बल नहीं है, इसलिए दान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान जिनको बताया हुआ है धर्म ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वो बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे नृप श्रेष्ठ, वेन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। जब उस जीव की यह सारी बातें सुनकर राजा वेन ने पूछा, यह ब्राह्मण आचार्य गण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। उनका कहना है यह तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है? कृपया करके यह बताइए। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है, वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली ही हैं, उसमें तीर्थ कैसा, सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि में हैं, उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो फिर तो मछलियों को सबसे पहले सिद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन ही सर्वम हैं, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी में से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार इस रहस्य में पुरुष ने वेद, दान, पुण्य, यज्ञ, समस्त धर्मों की निंदा करी और अंग कुमार राजा वेन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत कुछ समझाया। उनके इस प्रकार समझाने पर राजा वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया और पाप आत्मा वेन के शासन से संसार पापी बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद यज्ञ, उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ बंद करवा दिया और उसके शासन काल में ब्राह्मण लोग न तो दान कर पाते थे न स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सभी महान पापी तभी से ही वेन महान पापी जाने लगा। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा ना तो पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता के। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, लेकिन किसी तरह उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन श्री अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वेन, तुम साहस न करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपने पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्त ऋषियों द्वारा कहे जाने पर वेन इस प्रकार बोलने लगा, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी हूँ, मैं ही हूँ। परम पुण्य सनातन धर्म हूँ मैं। ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ये 3 वर्ण हैं, द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन
धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे और जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों को संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छ का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब उस राजा वेन ने कहा, मैं ब्राह्मणों में ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत वर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वेन का बहुत समझाया, लेकिन सप्त ऋषियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी। तब सप्त ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया। लेकिन वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का रूप धारण पोषण करने वाला राजा हुआ और इसके पश्चात मलेच्छ ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उसी से महाराजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो यह थी आज की हमारी पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी। वह क्या थी, वह आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही शिक्षा आपको आत्मसात कर पाएंगे और इसी पौष मास कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हम आपसे अगले कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।